पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा और आगजनी के बाद अभी तक वहां पर शांति ठीक तरीके से बहाल नहीं हो पाई है। आलम यह है कि हिंसा के चलते न जाने कितने ही हिंदू पलायन को मजबूर तक हो गए थे। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि मुर्शिदाबाद कब जाएंगी सीएम ममता बनर्जी, और साथ ही ये भी बताएंगे कि मुर्शिदाबाद के मंजर को देखकर बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऐसी सीएम रही तो पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के किस नेता ने ये बात कही है। क्या वाकई में पश्चिम बंगाल के दो हिस्से हो जाएंगे? मुर्शिदाबाद हिंसा पर क्या बोले हैं बीजेपी के नेता? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम ममता की कि आखिर वो कब मुर्शिदाबाद जाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के दौरे के बाद खबर है कि मई के पहले हफ्ते में सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के दौरे के बाद खबर है कि मई के पहले हफ्ते में सीएम ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद का दौरा कर सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकती हैं। एक सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। आपको बता दें कि वक्फ कानूनों के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई थी और कई परिवार घर छोड़कर भाग गए थे। बाद में विरोध प्रदर्शन मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जैसे कई अन्य जिलों में भी फैल गया। इन इलाकों में आगजनी, पत्थरबाजी और सड़क जाम की खबरें आई। पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के अनुरोध को दरकिनार करते हुए मुर्शिदाबाद का दौरा किया था। राज्यपाल बोस शनिवार को मुर्शिदाबाद पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को सुरक्षा की भावना चाहिए। उन्होंने ये भी वादा किया था कि वो उनकी चिंताओं को केंद्र और राज्य सरकारों के सामने उठाएंगे। बोस ने कहा था कि पीड़ित सुरक्षा की भावना चाहते हैं और निश्चित रूप से कुछ अन्य मांगे या जो भी सुझाव उनके द्वारा दिए गए हैं उन सभी पर विचार किया जाएगा। हम उनके संपर्क में रहेंगे, निश्चित रूप से बहुत प्रभावी सक्रिय कदम उठाएंगे। तो वहीं बीजेपी का ममता बनर्जी पर हमला लगातार जारी है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं और कर रहे हैं। उन्होंने सत्ता में आने पर कार्रवाई करने का वादा किया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की आलोचना तेज कर दी है। शुवेंदु अधिकारी ने हिंसा के पीछे लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की धमकी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुओं को मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद से भगाया जा रहा है। उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर स्थिति को संभालने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मालवीय ने उन पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। मालवीय ने दावा किया कि पुलिस रिपोर्ट में उनके इस दावे का खंडन किया गया है कि बाहरी लोग जिम्मेदार थे। वहीं सीपीआईएम ने इस मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। उसने बीजेपी और टीएमसी दोनों पर बेरोजगारी और महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि दोनों पार्टियां 2026 के राज्य चुनावों से पहले मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने के लिए मिलीभगत कर रही हैं। लेफ्ट पार्टी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल को 2 भागों में बांटने वाली बात आखिर किसने कही और क्यों कही। देखिए, मुर्शिदाबाद में जिस तरह हिंसा हुई और उससे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, उसके बाद से राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ममता बनर्जी जैसी सीएम रही तो पश्चिम बंगाल का विभाजन तय है। मुर्शिदाबाद में हिंसा और सरकार की निष्क्रियता नॉर्थ बंगाल को अलग करने की हवा दे रही है। सुकांत मजूमदार का यह बयान एक बार फिर बंगाल में विभाजन की ओर इशारा कर रहा है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों अक्सर ये मुद्दा चर्चा में आ जाता है? पश्चिम बंगाल का एक तबका नॉर्थ बंगाल की वर्षों से डिमांड कर रहा है। वो चाहता है कि कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा को मिलाकर नॉर्थ बंगाल बना दिया जाए। ये इलाका भूटान, नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से सटा हुआ है और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। 1905 और 47 के बंगाल विभाजन को इसकी वजह बताया जाता है। उधर 1980 के दशक में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने गोरखालैंड की मांग उठाई थी, जो नॉर्थ बंगाल से अलग राज्य चाहता था। अब सवाल यह है कि मांग किसने उठाई है? हाल के वर्षों में कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं ने उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की बात उठाई है। बीजेपी के कुछ सांसदों ने यह मुद्दा संसद और सार्वजनिक मंचों पर भी उठाया है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद यह मुद्दा जोर पकड़ रहा है। 2024 में बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार और जॉन बार्ला ने नॉर्थ बंगाल को नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत लाने का प्रस्ताव दिया था। तब भी कहा गया कि वो अलगाव चाहते हैं, जबकि ममता बनर्जी सरकार इस मांग का पूरी तरह से विरोध करती रही है। उनका कहना है कि बंगाल को बांटना किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।